हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो रेनन मार्टिन ग्रामर बुक का आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे एंड दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हम जानेंगे कि सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं और प्रेडिकेट हम किसे कहते हैं। तो रेनन मार्टिन का ग्रामर बुक सबसे अच्छी किताब मानी जाती है। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, मैं भी अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अपने ग्रामर के बेसिक्स को ठीक करना चाहते हैं तो आप रेनन मार्टिन के बुक से पढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। हम पहला चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा और सिंपल एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं और प्रेडिकेट हम किसे कहते हैं। आप लोगों का भी डिमांड था कि एक वीडियो अपलोड करने के बाद सर बाकी के वीडियोस भी अपलोड कीजिए, तो आपके डिमांड पे ही मैंने ये सारे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है। तो सेकेंड चैप्टर आपके पास आज के वीडियो में है और अगले वीडियो में हम थर्ड चैप्टर भी बनाएंगे। थर्ड चैप्टर भी आपको मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं। हालांकि सब्जेक्ट के बारे में एक बहुत ही मिसकंसेप्शन फैलाया गया कि किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम करता है। अगर किसी भी सेंटेंस में जो भी चीज अगर एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, काम कर रहा है, तो वही सब्जेक्ट है। लेकिन ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है, क्योंकि ये डेफिनेशन हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता है। कहीं कहीं पर जाकर के ये फ्लॉप हो जाता है। तो अगर किसी सेंटेंस में कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये डूअर होता है। इसे हम कहते हैं, इसे हम डूअर ऑफ द वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट कुछ और चीज होता है। तो मैं आपको सब्जेक्ट का यूनिवर्सल डेफिनेशन बताऊंगा जो कि रेनन मार्टिन के बुक में भी लिखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं एक्चुअल में सब्जेक्ट हम किसी सेंटेंस में किसको कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम चर्चा करते हैं, किसी बात के डिस्कशन करते हैं, तो उस चर्चा का कोई तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई तो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए जिसके बारे में हम चर्चा करें। सिंपल सी बात है कि चलो आज डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कशन का टॉपिक क्या है, यानी किस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं, तो वो किसी चीज से रिलेटेड दे रहे हैं, किसी व्यक्ति से रिलेटेड हम कोई डिस्कशन करेंगे या कोई बात करेंगे, या कोई वस्तु से रिलेटेड हम कोई बात करेंगे, कोई डिस्कशन करेंगे। तो सिंपल सा मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में द सब्जेक्ट इज व्हाट और होम। सब्जेक्ट क्या है? व्हाट और होम। मतलब व्हाट और होम का मतलब जो भी चीज या जो भी व्यक्ति हो किसी भी सेंटेंस में, जिसके बारे में सेंटेंस है, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, सेंटेंस जिसके बारे में है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो किसी को भी चर्चा के विषय में लाना हो तो वो या तो कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगा। तो जो भी व्यक्ति या वस्तु से रिलेटेड हम चर्चा कर रहे हैं या सेंटेंस में जिसके बारे में बात कही जा रही है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। बात क्लियर है आपको? तो ध्यान देना, यहां पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा, निधि डांसेस वेल। निधि डांसेस वेल। तो यहां पर एक चर्चा क्या हुआ कि निधि बहुत अच्छी डांस करती है। तो चर्चा किसके बारे में है? यहां पर हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं निधि के बारे में। ये पूरा सेंटेंस किस व्यक्ति के बारे में है? निधि के बारे में है। तो जिसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जिसके बारे जो भी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। और एक और मिसकंसेप्शन है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा शुरू में ही आता है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटेंस में जो पहला वर्ड रहेगा वही सब्जेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको पोजीशन से मतलब नहीं रखना है, यहां पर मतलब रखना है कि चर्चा का विषय कौन है, किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं निधि के बारे में। तो निधि क्या है? निधि वो व्यक्ति है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो निधि क्या सब्जेक्ट है। तो यहाँ सेंटेंस में जो वर्ड रेड कलर में लिखा हुआ है, यही हमारा सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? यहाँ पर इस सेंटेंस में हम अर्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अर्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर हमारा डिस्कशन का चीज है वो कौन है? ये अर्थ है। तो हम कह सकते हैं कि इसके बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यही हमारा क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सब्जेक्ट किसको कहते हैं किसी भी सेंटेंस में। चलिए अब जानते हैं हम प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट आइए जानते हैं किसको कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को अलग कर दें,
तो बाकी जितने भी वर्ड्स बचते हैं, जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं, उसे ही हम प्रेडिकेट कहते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, प्रेडिकेट का काम क्या होता है? प्रेडिकेट का काम होता है सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो प्रेडिकेट हमें कुछ बताती है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट क्या करता है। सी, द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज समथिंग और समवन about that we discuss, but predicate are the information related to the subject। तो predicate क्या है? हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है कि सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट क्या करता है। जैसे मैंने बोला कि मोहित के पिताजी एक डॉक्टर है। मोहित के पिताजी एक डॉक्टर है, तो यहाँ पर चर्चा का विषय कौन है? मोहित के पिताजी। और मोहित के पिताजी के बारे में क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है? कि वो डॉक्टर है। तो कौन सा सेंटेंस का कौन सा पार्ट हमें मोहित के पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है? वो डॉक्टर है। ये कौन बता रहा है? तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड्स बच रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है। तो ध्यान देना, एक और बात पे ध्यान देना है कि प्रेडिकेट में आपको वर्ब जरूर मिलेगा। किसी भी सेंटेंस में कम से कम सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब जरूर होता है। तो सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में आपको वर्ब जरूर मिलेगा। वर्ब इज द मेन पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में वर्ब के अलावा और भी कई सारे वर्ड्स आपको मिल सकते हैं, बट प्रेडिकेट में वर्ब का होना बहुत 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 जरूरी है। तो इसलिए यहां पर नोट में लिखा गया द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स द वर्ब, यानी कि किसी भी सेंटेंस का जो प्रेडिकेट होता है उसमें आपको वर्ब जरूर मिलेगा। और प्रेडिकेट क्या काम करता है? ये हमें कुछ बताने का काम करता है। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में बताने का काम करता है। तो चलिए सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल से हम समझते हैं कि इसी सेंटेंस में, इन सेंटेंसेस में प्रेडिकेट कौन है। तो सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिए तो बाकी के जो रिमेनिंग वर्ड्स है वो प्रेडिकेट कहलाएंगे। तो यहां पर देखो सब्जेक्ट कौन है? निधि है। यहां सब्जेक्ट निधि है। तो बाकी क्या बच गया? बाकी वर्ड्स बच गया डांसेस वेल। तो ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। तो ये जो है डांसेस वेल, ये क्या कर रहा है? हमें कुछ बताने का कोशिश कर रहा है। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, निधि के बारे में, कि वो डांस करती है। तो वो कौन सा काम करती है? डांस करती है। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं डांसेस वेल, यही हमारा प्रेडिकेट है जो कि सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने का काम कर रहा है। तो ये जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं डांसेस वेल, ये हमारा क्या? सेंटेंस का प्रेडिकेट है। अगेन अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो द अर्थ हमारा सब्जेक्ट है। बाकी अर्थ क्या है? अर्थ से रिलेटेड हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? कि इज राउंड। तो ये क्या हो गया? ये हमारा प्रेडिकेट हो गया जो अर्थ से रिलेटेड हमारे पास जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताने का कोशिश कर रहे हैं। और एक बात आपने नोटिस किया कि देखो यहाँ पर आपको प्रेडिकेट में वर्ब मिल रहा है, डांस यहाँ पर वर्ब है, और यहाँ पर वर्ब कौन है? इज राउंड वर्ब है। तो सिंपल सी मतलब है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, और किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या करता है। और आसानी से अगर एक बार आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया तो प्रेडिकेट को पहचानना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट को छोड़ देने के बाद जितने भी वर्ड्स बचते हैं ये सारे वर्ड्स प्रेडिकेट कहलाते हैं। आई होप कि आपको अब तक बहुत अच्छे से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको 5 सेंटेंसेस देता हूँ, और इन सेंटेंसेस में आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करना है। तो आइए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो क्या डायरेक्शन दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। आपको दिए गए सेंटेंसेस में बताना है कौन सब्जेक्ट और कौन प्रेडिकेट है। तो पहला सेंटेंस देखो क्या बोल रहा है। पहला सेंटेंस बोल रहा है एडिशन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। तो यहाँ पर चर्चा हम किसके बारे में कर रहे हैं? यहाँ चर्चा का विषय फोनोग्राफ नहीं है, चर्चा का विषय एडिशन है। एडिशन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एडिशन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने फोनोग्राफ का इन्वेंशन किया। तो चर्चा का विषय यहाँ पर एडिशन है, तो इसलिए एडिशन क्या हो गया? ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को अगर हम अलग कर देते हैं तो बाकी के जो वर्ड्स बच जाते हैं, जैसे इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, ये क्या है? ये हमारा सेंटेंस का प्रेडिकेट है जो कि एडिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस अगर हम देखें तो नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। यहाँ चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? नेचर के बारे में कर रहे हैं।
तो नेचर क्या हो गया, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, नेचर सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। और बाकी के जो रिमेनिंग वर्ड्स है, रिमेनिंग पार्ट है, ये हमारा क्या है, ये प्रेडिकेट है, क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। और ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस का दो मेन कंपोनेंट्स होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। वैसे और भी चीजें हो सकती है, बट मेनली अगर देखा जाए तो दो कंपोनेंट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस में है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। ये कहावत भी है, बोलते हैं ना कि जल्दी जागने वाला को ही फायदा होता है, जो पहले आता है पहले पाता है। तो इसका ये मतलब है, बट सेंटेंस में देखना क्या यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो द अर्ली बर्ड, यहाँ पर चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं हम, अर्ली बर्ड के बारे में कर रहे हैं। तो द अर्ली बर्ड क्या हो गया, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। बाकी के रिमेनिंग वर्ड जो है कैचेस द वर्म, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया प्रेडिकेट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करते हैं। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। यहाँ पर चर्चा किसके बारे में, वी के बारे में, हम लोगों के बारे में। तो यहाँ पर वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट। और शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, ये क्या हो गया, ये हमारा सेंटेंस का प्रेडिकेट है। तो आखिरी सेंटेंस भी देख लेते हैं। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। भाई चर्चा किसके बारे में हो रही है, बच्चों के बारे में हो रही है, चिल्ड्रेन के बारे में हो रही है। तो यहाँ पर द चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। और बाकी के जो चीजें बच रही हैं, जो कि सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा प्रेडिकेट है। तो आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम किसे कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे मैं मिलूंगा अगले वीडियो में थर्ड चैप्टर के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फ्रेज और क्लाउज के बारे में, फ्रेज किसे कहते हैं और क्लाउज किसे कहते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।